तंत्र से मरूं, न मंत्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, तो ये मेरे नाखून ही आज मुझे मारने के लिए मेरे शस्त्र बनेंगे। बता ये कौन से शस्त्र में आते हैं? ये गीले हैं या सूखे हैं? बता। सब प्रकार से, सब भांति से ब्रह्मा जी के वरदान की ताक करते हुए भगवान ने अंत में जाकर के अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया और उसकी आंतों को, उसकी अंतरियों को निकाल करके अपने गले में माला बना करके भगवान ने हिरण्यकश्यप को जो है अंत किया, उसका वध किया है। हिरण्यकश्यप मारा गया, देवता ने डुंगी बाजे बजा करके भगवान की जयकार करी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान मारो असुर भक्ति विस्तारी, प्रजन प्रहलाद की मीठ निवारी। राम कहे तिनको भय नाही, और तीन लोक में कीर्ति गाई। भगवान ने अपने भक्त की हर समय प्रत्येक परिस्थिति में आकर के रक्षा करी और अंत में स्वयं अवतार लेकर के अपने भक्त का जो है त्रास का हरण किया है। परमात्मा नरसिंह रूप बना करके प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप जैसे आतताई के आतंक से समस्त प्रजाजनों को मुक्त करवाए। भगवान श्री नरसिंह के उस क्रोध, उस आवेश के भाव को, स्वरूप को देखकर जब किसी की भी आपके समीप जाने की हिम्मत नहीं हुई, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी जब भगवान के क्रोध को शमन करने में समर्थ नहीं हुए, यहाँ तक कि आपके स्वयं के अर्धांगिनी लक्ष्मी ने भी जाने से इनकार कर दिया कि रह ऐसे क्रोधी पति के पास में मैं भी नहीं सकती। मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा दृश्य, मैंने तो आज से पहले कभी इनको क्रोध करते देखा ही नहीं। इनके उस सरल, सौम्य और सहृदय रूप को देख करके मैं इनके रूप के ऊपर, इनके ऐसे सरल सौम्य स्वभाव के ऊपर आकर्षित होकर के इन्हें अपने पत्नी रूप में प्राप्त किया था, इनका वर्ण किया था। लेकिन आज इन्होंने जो अपना गुस्सा दिखाया, तो ऐसे गुस्से को देख करके तो नहीं जाओ साहब, मैं भी ऐसे पति के पास नहीं। तो भक्तराज प्रहलाद को
निवेदन किया गया कि प्रहलाद आप ही के कारण, आप ही के लिए भगवान ने अवतार लिया है, आप ही केवल भगवान की क्रोध को शमन करने में समर्थ है। प्रहलाद बड़े ही सरल हृदय से, भाव पूरित नेत्रों से भगवान के श्री चरणारविंदों में निवेदित हो जाते हैं। प्रणाम किया, और जब प्रहलाद का भक्त का स्पर्श हुआ तो भगवान भी स्वयं जो है शांत हो गए। परमात्मा का क्रोध विलीन हो गया और झट प्रहलाद को गोद में उठा करके बैठ करके दुलार करने लगे। प्रभु अपने जीव से, स्वयं नरसिंह अपने जीव से प्रहलाद को दुलार करते हुए उसके शरीर को जो है स्पर्श करते हुए अपना वात्सल्य देते हैं, अपना दुलार देते हैं और प्रहलाद से क्षमा प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद, मेरे कारण तुझे कितने कष्ट देखने पड़े, मेरी वजह से तुझे कितना परेशान होना पड़ा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये तो प्रेम की जो है परीक्षा के पंथ से होकर के हर प्रेमी को गुजरना पड़ता है। अगर उस प्रेम पंथ में यदि कुछ परीक्षाएं ना हुई, उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो फिर वो प्रेमी का कहलाए। और आपके द्वारा दिए हुए त्रास, यह त्रास तो आपके समीप लाने में जो है पिता ने जितनी मुसीबतें, जितनी परीक्षाएं, जितना त्रास दिया, जितने संकट दिए, वह सब तो मुझे आपके समीप ही लाने में कारगर हुए हैं। अगर वो संकट नहीं होते तो आज आप अवतार क्यों लेते, आज आप स्वयं साक्षात प्रकट होकर के मेरा परित्राण क्यों करते। तो पिता के द्वारा दिए हुए उन कष्टों को भी प्रहलाद ने हर्ष मान करके, प्रभु प्रसाद मान करके स्वीकार किया है। ऐसे परम उदार भक्तों में है प्रहलाद जी, जिनके जीवन में भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के जिनका राज्याभिषेक किया, अपने हाथों से भगवान ने जो है प्रहलाद को सिंहासन पर आरूढ़ करवा करके उनको राज तिलक दिया है। ऐसी भगवान की अलौकिक अनोखी महिमाओं से भरी हुई इस कथा का श्रवण लाभ आप हम सभी ले रहे हैं। विशेष प्रसंग जैसा कि आपको निवेदन किया गया था, आप सभी परिचित हैं। गणेश चतुर्थी भगवान श्री विनायक का जो आज जन्म दिवस भी है, उनका प्राकट्य दिवस है। तो विनायक जो विनय के समस्त सद्गुणों से युक्त, जिनका स्वरूप यदि वर्णन किया जाए, जिनके स्वरूप के बारे में यदि अवलोकन दृष्टि रखते हुए आप हम अगर उनके जीवन से प्रेरणा लें तो लंबोदर भी हैं, शूर्पकर्णकम, रक्तवाससम, रक्तगंधान लिप्तांगम, रक्त पुष्पे सुपूजितम। जो लंबोदर भी कहलाए हैं, जो शूर्पकर्ण भी कहलाए हैं। लंबोदर इसलिए कहलाए हैं कि साहब उधर पेट बहुत बड़ा है। पेट बड़ा होने का मतलब, अगर आप हम शिक्षा के तौर पर गणेश जी से अपने जीवन में उन शिक्षाओं को धारण करें तो पेट मोटा, मतलब कि शरीर आकृति से पेट मोटा नहीं, व्यक्ति के स्वभाव से उसका पेट मोटा होना चाहिए। उसका स्वभाव से पेट उधर जो है उधर विशाल होना चाहिए। जितना भी जाए वो सब आत्मसात हो जाए, जितना भी जाए वो सब समा जाए बाहर में। समय से पूर्व, समय से पहले कही हुई बात का प्रभाव हमारे जीवन में वो किस रूप में आकर के परिणाम में हमें प्राप्त होगा यह आप हम नहीं जानते। तो व्यक्ति का उदर चाहिए, व्यक्ति का पेट मोटा होना चाहिए जो सब कुछ समावेश कर सके। कहते हैं साहब, बहुत सारे व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि बिना कहे जो है अगर हम किसी के सामने बात प्रकट नहीं करें तो पेट में दिखेगा। होता है ना किसी का स्वभाव कि अगर वो बात किसी को जब तक ना कहे तब तक चैन नहीं पड़ती। लेकिन विनायक की पूजा करने के भाव में महात्माओं ने उनके उस शरीर से भी इस प्रकार के सद्गुणों को लेकर अपने जीवन को शिक्षित करने का एक मार्ग सुझाया है कि कान गजानन की तरह होने चाहिए, बड़े सुनने की आदत होनी चाहिए। जो जितना सुनेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। सुनने वाला हमेशा आगे बढ़ता है साहब, और सुनाने वाला सदा सर्वदा मात खाता है। तो सुनने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में विनायक से आनी चाहिए। नाम जिसका विनायक, अर्थात जो विनय के गुणों को अपने जीवन में धारण करे वो विनायक है। तो ऐसे सद्गुणों से संयुक्त एक ऐसा अनुग्रह अवतार भगवान का हुआ है जिसे गणेश कहा है, जिसे गजानन कहा है। उसी गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में उन सभी सद्गुणों से युक्त हमारे चतुर्देव परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री मुमुक्षुरानंद महाराज, जिनके जीवन से
इतना कुछ सीखा है। मेरा बचपन जिनके पास बहुत बहुत समय तक बीता है, दुलार जिन महापुरुषों का मुझे मिला है, उसमें मातृवत स्नेह, पितृतुल्य वात्सल्य और एक पितामह के समान एक गरिमा को धारण करते हुए जिन्होंने अपने प्रेम से मुझे हमेशा सदा सर्वदा भिगोए रखा, ऐसे समाराध्य समलंकृत परम पूज्य संत श्री ब्रह्मलीन मोक्षराम जी महाराज जिनके जीवन से आप सभी ने एक बात सबने ग्रहण करी होगी, जिसको मैंने बड़े नजदीकी से मैंने इस चीज का उनके स्वभाव का अध्ययन किया है। अगर उन्हें अजात शत्रु कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे जीवन में तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी के व्यवहार को देख करके कहीं न कहीं कोई द्वेष भाव भी आ भी जाए, स्वाभाविक है, क्योंकि हम उतने समर्थ नहीं, हम उतने सद्गुण संपन्न भी नहीं। कहीं किसी के दुर्व्यवहार से हमारे मन को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन वो एक ऐसे महापुरुष थे जिनका जीवन अजात शत्रु रहा है। महाराज दशरथ के बाद यदि अजात शत्रु यदि कोई कहा जा सके जिसका दर्शन हमने सबने प्रत्यक्ष किया हो, तो वह हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव मोक्षराम जी महाराज है। चाहे कोई भी कैसा भी हो, जानकार वाला हो या अनजान वाला हो, जो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता हो वो भी, जो उनके द्वारा दीक्षित हो वो भी, और जो उन्हें केवल नाम सुना हो, जानता हो, जिनका उनके साथ सन्निकटता हो वो भी, और जो केवल दूर से ही प्रणाम परिक्रमा में ही संतुष्ट रहा वो भी। किसी भी व्यक्ति से आज तक ऐसा कोई प्रसंग सुनने में नहीं आया जहां आपके प्रति मन में कहीं दुराभाव किसी के मन में आया हो। जब देखो प्रसन्न चित्त रहे, प्रसन्न वदनम जिनका स्वभाव रहा, चाहे जीवन की चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही, जहां एक और अल्पकाल बाल्यावस्था में माँ का साया आपके सिर से उठ गया, मात्र 6-7 वर्ष की अवस्था में माँ का शरीर जो है, माँ का साया आपसे वंचित हुआ। उसके पश्चात आपके पिता श्री परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री विनोदीराम जी महाराज परम वैराग्य को प्राप्त करके मन में संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करके, समस्त संसार की भावनाओं को दूर करके उस अकेले बालक को, छोटे से बच्चे को साथ में लेकर के वहां से अपने जो निज स्थान था सौराष्ट्र में धुंधुका नामक नगर, उस नगर को छोड़ करके आप वहां से प्रयाण कर जाते हैं। भरा पूरा खुशहाल जीवन, किसी बात की कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य संपन्नशाली। बताते थे कभी कभी राम जी चर्चा में कि बचपन की जब उन्हें स्मृतियां जो थी उन्हें याद, वो कहते थे कि बाबूजी के पास, उनके पिताश्री विनोदराम जी महाराज के पास उस समय में वकील इत्यादि हवेलियां वगैरह सब थी। बम्बई में 3-3 फैक्ट्रियां थी जिनके पास। ऐसी साधन संपन्नता के जीवन को त्याग करके एकमात्र प्रभु प्राप्ति के उस उद्यम में आपने सब कुछ छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। मुनि महाराज जैसे सर्वसमर्थ पुरुष ने स्वप्न में जाकर के दर्शन दे दिया कि तुम यहाँ आ जाओ। अब कहाँ आ जा कोई अता पता नहीं, लेकिन उनके उस वेश को, उनके उस स्वरूप को, आकृति को मन में रख करके उन संतों की खोज में मन में ऐसा विचार करके आप बद्रिकाश्रम की ओर, हरिद्वार की ओर निकल गए कि ऐसे संत महापुरुष, ऐसे ओलिया फकीर तो केवल उधर ही मिल सकते हैं। तो पहुंचे हरिद्वार गए। हरिद्वार भ्रमण करते हुए आपको प्रतापगढ़ से टेलीग्राम मिला। प्रतापगढ़ से टेलीग्राम मिला कि साहब आप जो है यहाँ पर आओ और यहाँ पर अध्यापन कार्य करने के लिए बोरा स्कूल में जो है शिक्षक की आवश्यकता, आप यहाँ आकर के जो है अध्यापन कार्य करो। एक संत मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर जिस संत की खोज तुम यहाँ कर रहे हो, तुम्हें वो यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ से तुम्हें प्रस्थान करना पड़ेगा। और दूसरे दिन वो टेलीग्राम का आना, संयोग मान करके आप वहां से प्रतापगढ़ आ गए। 1 वर्ष तक बोरा स्कूल में अध्यापन कार्य करवाया और अध्यापन कार्य करते हुए प्रतिदिन का नियम था कि अध्यापन कार्य करने के पश्चात सायंकाल में घूमने फिरने के लिए, भ्रमण करने के लिए तालाब पर जाया करते थे अपने मित्र मंडली के साथ। 1 वर्ष तक वो क्रम चलता रहा। 1 वर्ष बाद जाकर के एक दिन मुनि महाराज बाहर, समाधि के बाहर वटवृक्ष के नीचे विद्यमान थे, विराजमान। देख करके पहचान गए, ये तो वही स्वप्नदर्शी महापुरुष है जिन्होंने स्वप्न में आकर के मुझे अपने पास बुलाया था। पहचान गए। सद्गुरुदेव को प्राप्त करके जीवन को धन्य बनाने के लिए आपसे निवेदन किया कि भिक्षा प्रदान करें। मुनि महाराज ने कहा कि ठीक है, अभी भिक्षा प्रदान करना
सब सही है, तुम्हारा वैराग्य अपनी जगह, लेकिन अभी कुछ कर्तव्य कर्म बना रहना शेष है। उस कर्तव्य कर्म का निर्माण करने के पश्चात तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। निश्चित समय अवधि पर आकर के आपको दीक्षा दी गई। प्रतापगढ़ दीपेश्वर महादेव में विनोदी रानी महाराज को दीक्षा दी गई और बसाड़ के शिव मंदिर में मुमुक्ष रानी महाराज को सायंकाल उसी दिन दीक्षा दी गई। तो दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत वेद विद्या अध्ययन में आपका मन लगा, संस्कृत के पांडित्य में आपने प्रवीणता हासिल करी, सीतामऊ, दलोर, रतलाम इत्यादि क्षेत्रों में जाकर के संस्कृत का गहन अध्ययन किया और उसके पश्चात उदयपुर से जाकर के BHMS की डिग्री आयुर्वेद विशेषाचार्य की उपाधि आपने प्राप्त करी। उस समय प्रतापगढ़ क्षेत्र में अरनोद तहसील के अंदर एकमात्र आप ही ऐसे चिकित्सक थे जिनका मेडिकल चलता था, रजिस्टर्ड डॉक्टर थे। तो ऐसी चिकित्सा सेवा में भी आप बड़े परम प्रवीण हुए और करीब 30 वर्षों तक जन सेवा ही की, कमाया नहीं। अपना लगा करके आधी रात को अभी 2 बजे भी अगर कोई आकर के उठा देता, बाबा जी बीमार है, आपने चलना पड़ेगा, उसी समय बैग लेकर के आप जो तुरंत चिकित्सक की सेवा के लिए निकल पड़े, बिना रात दिन की चिंता किए, थकान की चिंता किए, अपने परिश्रम की चिंता किए बिना आपने 30 वर्ष तक अनवरत दलोट ग्राम में रहकर के जो है चिकित्सकीय सेवाओं से आसपास की जनता को लाभान्वित किया। और उसके पश्चात एक दिन दुनिया में आकर के कह दिया कि अरे थोड़ा गणो देगा तो गणो तो छाप छोड़ियो। पिताश्री विनोद रानी बाबा जी ने आकर के आपसे कहा कि बहुत हो गया, आप किसी की कर्म बहुत कर लिया, अब जो है कुछ अपने ज्ञान का आलोक जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए उसे प्रकाशित करो, उसे फैलाओ। तब आपने आपके आज्ञा शिरोधारी करके चिकित्सकीय कर्म को तिलांजलि दी और अध्यात्म के क्षेत्र में अपने ज्ञान प्रकाश से, ज्ञान कुंज से आप हम सभी के जीवन को आलोकित किया। और प्रतापगढ़ में भी कई चातुर्मास किए और प्रतापगढ़ के ऊपर तो शायद उनकी सबसे अलौकिक और अहेतुक कृपा रही है। सबसे ज्यादा अगर कृपा पाने वाले यदि कोई क्षेत्र रहा है तो यह प्रतापगढ़ की भूमि है। तो जितना वर्णन किया जाए आपकी महिमा के बारे में वो सूर्य को केवल एक दीप दिखाने के बराबर है। आपकी विद्वत्ता, आपकी प्रकांड पांडित्यता और आपके उन समस्त सद्गुणों के समक्ष मेरी वाणी शायद कम है, मेरे शब्द कम है उन गुणों का वर्णन करने में। तो आपके द्वारा जो मार्ग दर्शन आप हम सभी को मिला, प्रतापगढ़ रामद्वारा में विराजमान होकर के जिन चातुर्मासों का प्रवास आपने किया, निवास आपने किया और प्रति एकादशी को आने का आपका संकल्प नहीं था। हर 11 को प्रतापगढ़ के मेरे अपने भक्त, मेरे अपने अनन्य स्नेही मेरा इंतजार करते हुए प्रतीक्षा करते हैं। तो हमारे आपके उन भावों का निर्माण करने के लिए कई बार ऐसा होता था कि शायद आपकी हमारी सेवा इतनी भी नहीं हो पाती थी कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा निकल पाए। कई बार ऐसा मैंने स्वयं अनुभव किया, लेकिन फिर भी आपकी कृपा बराबर प्रतापगढ़ क्षेत्र की जनता के ऊपर रही और अंतिम समय तक भी आपने अपने उस संकल्प को निर्माण किया। चातुर्मास की अवधि से पूर्व भी आप प्रति एकादशी तक यहाँ पर पधारते रहे और आप हम सभी को लाभान्वित करते रहे। ऐसे परम पुरुष, ऐसे परमहंस, ऐसे परम वितराग, परम अनन्य मनीषी, समन्वित समाराध्य सद्गुरुदेव श्री मोक्ष रानी महाराज का भी जन्मोत्सव, जन्म दिवस आज ही के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन रहा है। तो ऐसे गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में आप हम सभी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अनन्य जो है अपनी श्रद्धा भावनाओं के साथ, अपनी निष्ठाओं के साथ प्रणाम निवेदन करते हुए आपकी कृपा और आपका ऐसा अनुग्रह, आज आपका शरीर विद्यमान नहीं है लेकिन आपकी वो कृपा का प्रसाद जो हमें मिला है, आज भी उसकी अनुभूति हमारे सभी के जन हृदय में, अंतःकरण में विद्यमान है। और ऐसा लगता है कि आज भी आपकी वही अहेतुक कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा के लिए बनी रहेगी। इन्हीं कामनाओं, इन्हीं भावनाओं और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ पुनः पुनः आपके चरणों में शतश वंदन करते हुए जो यह जन्म दिवस का शुभ संयोग है, इसकी बहुत बहुत अत्यंत शुभकामनाओं से आपके श्री चरणारविंदों में अपने श्रद्धा के सुमनों को समर्पित करते हुए हम इन्हीं भावों के साथ पुनः पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। कल के कथानक में जो इस श्रीमद् भागवत का हृदय माना गया है, दशम स्कंद भगवान का हृदय स्वरूप है। इस हृदय स्वरूप में भी भगवान के प्राण माने गए हैं, वह कृष्ण लीला। भक्तों के, भक्तजन मानस के जो है यह प्राण
उनका जीवन का सर्वस्व है। वह सर्वस्व श्री कृष्ण अवतार और श्री कृष्ण लीलाओं का चारों चरित्र वर्णन जो है दशम स्कंद के अंदर माना गया है। तो वह योग योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम कृष्णम वंदे जगत गुरुम के रूप में पद प्रतिष्ठित भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का प्रसंग कल के कथानक में आप हम सभी श्रवण करेंगे। निवेदन यही है कि जो समय, जो आनंद और जो उल्लास उस समय त्रेता द्वापर युग के अंतर्गत नंदोत्सव को मनाते हुए उन गोकुल के ग्वाल बालों को हुआ होगा, उन्हीं भावनाओं से भीगे हुए सौभाग्य उन हृदयों को लेकर के आप हम यहाँ पर ग्वाल बाल के रूप में, ग्वाल बाल की भावनाओं को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो और प्रत्येक श्रोता, प्रत्येक मातृशक्ति कल एक ग्वाल के रूप में, एक गोपिका के रूप में, ग्वालियों के रूप में स्वयं को जो है ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के यहाँ उपस्थित हो और आप हम सभी के द्वारा जो है पूर्ण मनोयोग के साथ में, पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, आनंद के साथ में भगवान श्री कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम का जो है वो जन्म महोत्सव मनाने का आप हम सभी प्रयास करेंगे और उसमें स्वयं को भी सम्मिलित करते हुए, स्वयं को निमज्जित करते हुए उस आनंद से आनंदित होने का जो है वह सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो यह सूचनाओं का जो क्रम है वह भाई श्री दिनेश जी आपको और भी जो सूचना है उन सभी से अवगत करवाते हुए सूचना आपको प्रदान करने का वह कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर श्री केशव चरणों में निवेदित करते हुए विराम दूंगा। कुछ नाम संकीर्तन करते हुए कुछ देर के लिए तत्पश्चात आगे के कार्यक्रम को आप सब आनंद संपन्न करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरु देव की, भागवत महापुराण की जय। उसने परेशानी क्षमा प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद, मेरे कारण तुझे कितने कष्ट देखने पड़े, मेरी वजह से तुझे कितना परेशान होना पड़ा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये तो प्रेम की जो है परीक्षा के पंथ से होकर के हर प्रेमी को गुजरना पड़ता है। अगर उस प्रेम पंथ में यदि कुछ परीक्षाएं ना हुई, उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, तो फिर वो प्रेमी का क्या लाए। और आपके द्वारा दिए हुए त्रास
यह त्रास तो आपके समीप लाने में जो है, पिता ने जितनी मुसीबतें, जितनी परीक्षाएं, जितना त्रास दिया, जितने संकट दिए, वह सब तो मुझे आपके समीप ही लाने में कारगर हो गए। अगर वो संकट नहीं होते तो आज आप अवतार क्यों लेते? आज आप स्वयं साक्षात प्रकट होकर के मेरा परित्राण क्यों करते? तो पिता के द्वारा दिए हुए उन कष्टों को भी प्रहलाद ने हर्ष मान करके, प्रभु प्रसाद मान करके स्वीकार किया है। ऐसे परम उदार भक्तों में है प्रहलाद जी, जिनके जीवन में भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के जिनका राज्याभिषेक किया, अपने हाथों से भगवान ने जो है प्रहलाद को सिंहासन पर आरूढ़ करवा करके उनको राज तिलक दिया है। ऐसी भगवान की अलौकिक अनूठी महिमाओं से भरी हुई इस कथा का श्रवण लाभ आप हम सभी ले रहे हैं। विशेष प्रसंग जैसा कि आपको निवेदन किया गया था, आप सभी परिचित हैं, गणेश चतुर्थी भगवान श्री विनायक का जो आज जन्म दिवस भी है, उनका प्राकट्य दिवस है। तो विनायक जो विनय के समस्त सद्गुणों से युक्त, जिनका स्वरूप यदि वर्णन किया जाए, जिनके स्वरूप के बारे में यदि अवलोकन दृष्टि रखते हुए आप हम अगर उनके जीवन से प्रेरणा लें, तो लंबोदर भी हैं, शूर्पकर्णकम, रक्तवाससम, रक्तगंधाम लिप्तांगम, रक्तपुष्पे सुपूजितम। जो लंबोदर भी कहलाए हैं, जो शूर्पकर्ण भी कहलाए हैं। लंबोदर इसलिए कहलाए हैं कि साहब उधर पेट बहुत बड़ा है। पेट बड़ा होने का मतलब, अगर आप हम शिक्षा के तौर पर गणेश जी से अपने जीवन में उन शिक्षाओं को धारण करें, तो पेट मोटा मतलब कि शरीर आकृति से पेट मोटा नहीं, व्यक्ति के स्वभाव से उसका पेट मोटा होना चाहिए। उसका स्वभाव से पेट उधर जो है उधर विशाल होना चाहिए। जितना भी जाए वो सब आत्मसात हो जाए, जितना भी जाए वो सब समा जाए बाहर में। समय से पूर्व, समय से पहले कही हुई बात का प्रभाव हमारे जीवन में वो किस रूप में आकर के परिणाम में हमें प्राप्त होगा, यह आप हम नहीं जानते। तो व्यक्ति का उदर जो है, व्यक्ति का पेट मोटा होना चाहिए, जो सब कुछ समावेश कर सके। कहते हैं साहब, बहुत सारे व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि बिना कहे जो है, अगर हम किसी के सामने बात प्रकट नहीं करें तो पेट में दुखेगा। होता है ना किसी का स्वभाव कि अगर वो बात किसी को जब तक ना कहे तब तक चैन नहीं पड़ती। लेकिन विनायक की पूजा करने के भाव में महात्माओं ने उनके उस शरीर से भी इस प्रकार के सद्गुणों को लेकर अपने जीवन को शिक्षित करने का एक मार्ग सुझाया है कि कान गजानन की तरह होने चाहिए, बड़े सुनने की आदत होनी चाहिए। जो जितना सुनेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। सुनने वाला हमेशा आगे बढ़ता है, और सुनाने वाला सदा सर्वदा मात खाता है। तो सुनने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में विनायक से आनी चाहिए। नाम जिसका विनायक, अर्थात जो विनय के गुणों को अपने जीवन में धारण करे, वो विनायक है। तो ऐसे सद्गुणों से संयुक्त एक ऐसा अनुग्रह अवतार भगवान का हुआ है जिसे गणेश कहा है, जिसे गजानन कहा है। उसी गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में उन सभी सद्गुणों से युक्त हमारे चतुर्देव परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री मुमुक्षुरानंद महाराज, जिनके जीवन से इतना कुछ सीखा है। मेरा बचपन जिनके पास बहुत बहुत समय तक बीता है। दुलार जिन महापुरुषों का मुझे मिला है, उसमें मातृवत स्नेह, पितृतुल्य वात्सल्य, और एक पितामह के समान एक गरिमा को धारण करते हुए जिन्होंने अपने प्रेम से मुझे हमेशा सदा सर्वदा भिगोए रखा। ऐसे समाराध्य समलंकृत परम पूज्य संत श्री ब्रह्मलीन मुमुक्षुरानंद महाराज, जिनके जीवन से आप सभी ने एक बात सबने ग्रहण करी होगी, जिसको मैंने बड़ी नजदीकी से मैंने इस चीज का उनके स्वभाव का अध्ययन किया है। अगर उन्हें अजात शत्रु कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे जीवन में तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के, किसी न किसी के व्यवहार को देख करके कहीं न कहीं कोई द्वेष भाव भी आ भी जाए, स्वाभाविक है, क्योंकि हम उतने समर्थ नहीं, हम उतने सद्गुण संपन्न भी नहीं। कहीं किसी के दुर्व्यवहार से हमारे मन को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन वो एक ऐसे महापुरुष थे
जिनका जीवन अजात शत्रु रहा है। महाराज दशरथ के बाद यदि अजात शत्रु यदि कोई कहा जा सके जिसका दर्शन हमने सबने प्रत्यक्ष किया हो, तो वह हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव मुमुक्षुराम महाराज है। चाहे कोई भी कैसा भी हो, जानकार वाला हो या अनजान वाला हो, जो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता हो वो भी, जो उनके द्वारा दीक्षित हो वो भी, और जो उन्हें केवल नाम सुना हो, जानता हो, जिनका उनके साथ सन्निकटता हो वो भी, और जो केवल दूर से ही प्रणाम परिक्रमा में ही संतुष्ट रहा वो भी। किसी भी व्यक्ति से आज तक ऐसा कोई प्रसंग सुनने में नहीं आया जहां आपके प्रति मन में कहीं दुराभाव किसी के मन में आया। जब देखो प्रसन्न चित्त रहे, प्रसन्न वदनम, जिनका स्वभाव रहा, चाहे जीवन की चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही। जहां एक और अल्पकाल बाल्यावस्था में माँ का साया आपके सिर से उठ गया, मात्र 6-7 वर्ष की अवस्था में माँ का शरीर जो है, माँ का साया आपसे वंचित हुआ। उसके पश्चात आपके पिता श्री परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री विनोदी राम जी महाराज परम वैराग्य को प्राप्त करके मन में संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करके, समस्त संसार की भावनाओं को दूर करके, उस अकेले बालक को, छोटे से बच्चे को साथ में लेकर के वहां से अपने जो निज स्थान था सौराष्ट्र में धुंधुका नामक नगर, उस नगर को छोड़ करके आप वहां से प्रयाण कर जाते हैं। भरा भरा खुशहाल जीवन, किसी बात की कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य संपन्नशाली। बताते थे कभी कभी राम जी चर्चा में कि बचपन की जब उन्हें स्मृतियां तो थी उन्हें याद, वो कहते थे कि बाबूजी के पास, उनके पिताश्री विनोद राम जी महाराज के पास उस समय में बकीर इत्यादि हवेलियां वगैरह सब थी। बम्बई में 3-3 फैक्ट्रियां थी जिनके पास। ऐसी साधन संपन्नता के जीवन को त्याग करके एकमात्र प्रभु प्राप्ति के उस उद्यम में आपने सब कुछ छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। मुनि महाराज जैसे सर्वसमर्थ पुरुष ने स्वप्न में जाकर के दर्शन दे दिया कि तुम यहाँ आ जाओ। अब कहाँ आ जाओ कोई अता पता नहीं, लेकिन उनके उस वेश को, उनके उस स्वरूप को, आकृति को मन में रख करके उन संतों की खोज में मन में ऐसा विचार करके आप बद्रिकाश्रम की ओर, हरिद्वार की ओर निकल गए कि ऐसे संत महापुरुष, ऐसे ओलिया फकीर तो केवल उधर ही मिल सकते हैं। तो पहुंचे हरिद्वार गए। हरिद्वार भ्रमण करते हुए आपको प्रतापगढ़ से टेलीग्राम मिला। प्रतापगढ़ से टेलीग्राम मिला कि साहब आप जो है यहाँ पर आओ और यहाँ पर अध्यापन कार्य करने के लिए बोरा स्कूल में जो है शिक्षक की आवश्यकता, आप यहाँ आकर के जो है अध्यापन कार्य करो। एक संत मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर जिस संत की खोज तुम यहाँ कर रहे हो तुम्हें वो यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ से तुम्हें प्रस्थान करना पड़ेगा। और दूसरे दिन वो टेलीग्राम का आना, संयोग मान करके आप वहां से प्रतापगढ़ आ गए। 1 वर्ष तक बोरा स्कूल में अध्यापन कार्य करवाया और अध्यापन कार्य करते हुए प्रतिदिन का नियम था कि अध्यापन कार्य करने के पश्चात सायंकाल में घूमने फिरने के लिए, भ्रमण करने के लिए तालाब पर जाया करते थे अपने मित्र मंडली के साथ। 1 वर्ष तक वो क्रम चलता रहा। 1 वर्ष बाद जाकर के एक दिन मुनि महाराज बाहर समाधि के बाहर वटवृक्ष के नीचे विद्यमान थे, विराजमान। देख करके पहचान गए ये तो वही स्वप्नदर्शी महापुरुष है जिन्होंने स्वप्न में आकर के मुझे अपने पास बुलाया था। पहचान गए। सद्गुरुदेव को प्राप्त करके जीवन को धन्य बनाने के लिए आपसे निवेदन किया कि भिक्षा प्रदान करें। मुनि महाराज ने कहा कि ठीक है, अभी भिक्षा प्रदान करना सब सही है, तुम्हारा वैराग्य अपनी जगह, लेकिन अभी कुछ कर्तव्य कर्म बना रहना शेष है। उस कर्तव्य कर्म का निर्वहन करने के पश्चात तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। निश्चित समय अवधि पर आकर के आपको दीक्षा दी गई। प्रतापगढ़ दीपेश्वर महादेव में विनोदी राम जी महाराज को दीक्षा दी गई और बसाड़ के शिव मंदिर में मुमुक्षुराम जी महाराज को सायंकाल उसी दिन दीक्षा दी गई। तो दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत वेद विद्या अध्ययन में आपका मन लगा, संस्कृत के पांडित्य में आपने प्रवीणता हासिल करी। सीतामऊ, दलोर, रतलाम इत्यादि क्षेत्रों में जाकर के संस्कृत का गहन अध्ययन किया और उसके पश्चात उदयपुर से जाकर के BHMS की डिग्री आयुर्वेद विशेषाचार्य की उपाधि आपने प्राप्त करी। उस समय प्रतापगढ़ क्षेत्र में अनमोद तहसील के अंदर एकमात्र आप ही ऐसे चिकित्सक थे जिनका मेडिकल चलता था, रजिस्टर्ड डॉक्टर थे। तो ऐसी चिकित्सा सेवा में भी आप बड़े परम प्रवीण हुए और करीब 30 वर्षों तक जन सेवा ही किए, कमाया नहीं।
अपना लगा करके आधी रात को अगर 2 बजे भी अगर कोई आकर के उठा देता है, बाबा जी बीमार है, आपने चलना पड़ेगा, उसी समय बैग लेकर के आप जो तुरंत चिकित्सक की सेवा के लिए निकल पड़े, बिना रात दिन की चिंता किए, थकान की चिंता किए, अपने परिश्रम की चिंता किए बिना आपने 30 वर्ष तक अनवरत दलोट ग्राम में रहकर के जो है चिकित्सकीय सेवाओं से आसपास की जनता को लाभान्वित किया। और उसके पश्चात एक दिन मुझे में आकर के कह दिया कि अरे थोड़ा गणों देगा तो गणो तो सब छोड़ियो। पिताश्री विनोद बाबा जी ने आकर के आपसे कहा कि बहुत हो गया, आप चिकित्सकीय कर्म बहुत कर लिया, अब जो है कुछ अपने ज्ञान का आलोक जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए उसे प्रकाशित करो, उसे फैलाओ। तब आपने आपके आज्ञा शिरोधारी करके चिकित्सकीय कर्म को तिलांजलि दी और अध्यात्म के क्षेत्र में अपने ज्ञान प्रकाश से, ज्ञान कुंज से आप हम सभी के जीवन को आलोकित किया। और प्रतापगढ़ में भी कई चातुर्मास किए, और प्रतापगढ़ के ऊपर तो शायद उनकी सबसे अलौकिक और अहेतुक कृपा रही है। सबसे ज्यादा अगर कृपा पाने वाले यदि कोई क्षेत्र रहा है तो यह प्रतापगढ़ की भूमि है। जितना वर्णन किया जाए आपकी महिमा के बारे में वो सूर्य को केवल एक दीप दिखाने के बराबर है। आपकी विद्वत्ता, आपकी प्रकांड पांडित्यता और आपके उन समस्त सद्गुणों के समक्ष मेरी वाणी शायद कम है, मेरे शब्द कम है उन गुणों का वर्णन करने में। तो आपके द्वारा जो मार्ग दर्शन आप हम सभी को मिला, प्रतापगढ़ रामद्वारा में विराजमान होकर के जिन चातुर्मासों का प्रवास आपने किया, निवास आपने किया, और प्रति एकादशी को आने का आपका संकल्प इन्हें था। हर 11 को तो प्रतापगढ़ के मेरे अपने भक्त, मेरे अपने अनन्य स्नेही मेरा इंतजार करते हुए प्रतीक्षा करते हैं। तो हमारे आपके उन भावों का निर्वहन करने के लिए कई बार ऐसा होता था कि शायद आपकी हमारी सेवा इतनी भी नहीं हो पाती थी कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा निकल पाए। कई बार ऐसा मैंने स्वयं अनुभव किया, लेकिन फिर भी आपकी कृपा बराबर प्रतापगढ़ क्षेत्र की जनता के ऊपर रही और अंतिम समय तक भी आपने अपने उस संकल्प को निर्वहन किया। चातुर्मास की अवधि से पूर्व भी आप प्रति एकादशी तक यहाँ पर पधारते रहे और आप हम सभी को लाभान्वित करते रहे। ऐसे परम पुरुष, ऐसे परमहंस, ऐसे परम विद्राग, परम अनन्य मनीषी, समन्वित समाराध्य सद्गुरुदेव श्री मोक्षराम महाराज का भी जन्मोत्सव, जन्म दिवस आज ही के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन रहा है। तो ऐसे गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में आप हम सभी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अनन्य जो है अपनी श्रद्धा भावनाओं के साथ, अपनी निष्ठाओं के साथ प्रणाम निवेदन करते हुए आपकी कृपा और आपका ऐसा अनुग्रह, आज आपका शरीर विद्यमान नहीं है लेकिन आपकी वो कृपा का प्रसाद जो हमें मिला है, आज भी उसकी अनुभूति हमारे सभी के जन हृदय में, अंतःकरण में विद्यमान है। और ऐसा लगता है कि आज भी आपकी वही अहेतुक कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा के लिए बनी रहेगी। इन्हीं कामनाओं, इन्हीं भावनाओं और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ पुनः पुनः आपके चरणों में शतश वंदन करते हुए जो यह जन्म दिवस का शुभ संयोग है, इसकी बहुत बहुत अत्यंत शुभकामनाओं से आपके श्री चरणारविंदों में अपने श्रद्धा के सुमनों को समर्पित करते हुए हम इन्हीं भावों के साथ पुनः पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। कल के कथानक में जो इस श्रीमद् भागवत का हृदय माना गया है, दशम स्कंद भगवान का हृदय स्वरूप है, इस हृदय स्वरूप में भी भगवान के प्राण माने गए हैं, वह कृष्ण लीला। भक्तों के, भक्तजन मानस के जो है यह प्राण, उनका जीवन का सर्वस्व है। वह सर्वस्व श्री कृष्ण अवतार और श्री कृष्ण लीलाओं का चारों चरित्र वर्णन जो है दशम स्कंद के अंदर माना गया है। तो वह योग योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम कृष्णम वंदे जगत गुरुम के रूप में पद प्रतिष्ठित भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का प्रसंग कल के कथानक में आप हम सभी श्रवण करेंगे। निवेदन यही है कि जो समय, जो आनंद और जो उल्लास उस समय त्रेता द्वापर युग के अंतर्गत नंदोत्सव को मनाते हुए उन गोकुल के ग्वाल बालों को हुआ होगा, उन्हीं भावनाओं से भीगे हुए स्वर्भाग उन हृदयों को लेकर के आप हम यहाँ पर ग्वाल बाल के रूप में, ग्वाल बाल की भावनाओं को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो और प्रत्येक श्रोता, प्रत्येक मातृशक्ति कल एक ग्वाल के रूप में, एक गोपिका के रूप में, ग्वालियों के रूप में स्वयं को जो है ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के यहाँ उपस्थित हो और आप हम सभी के द्वारा जो है
पूर्ण मनोयोग के साथ में, पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, आनंद के साथ में भगवान श्री कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम का जो है वो जन्म महोत्सव मनाने का आप हम सभी प्रयास करेंगे और उसमें स्वयं को भी सम्मिलित करते हुए, स्वयं को निमंत्रित करते हुए उस आनंद से आनंदित होने का जो है वह सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो यह सूचनाओं का जो क्रम है वह भाई श्री दिनेश जी आपको और भी जो सूचना है उन सभी से अवगत करवाते हुए सूचना आपको प्रदान करने का वह कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर श्री केशव चरणों में निवेदित करते हुए विराम दूंगा। कुछ नाम संकीर्तन करते हुए कुछ देर के लिए तत्पश्चात आगे के कार्यक्रम को आप सब आनंद संपन्न करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव की, भागवत महापुराण की जय। होने परेशानी
कमलाबाई रसोरा, उनकी ओर से 211 रुपये और श्रीमान मोहनलाल जी माणकलाल जी जैन निवासी इंदिरा कॉलोनी प्रतापगढ़, उनकी ओर से 101 रुपये का सहयोग अपने को प्राप्त हुआ है। इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा उनका स्वागत करेंगे। और हरे राम